हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशिकांत मिश्रा आज आपके सामने हाई स्कूल का जो दूसरा चैप्टर है उसको लेकर के आया हूँ। संचार माध्यम और नेटवर्क के बारे में। जैसे कि आप लोग नाम से समझ रहे हैं, संचार माध्यम संचार का होता है, कम्युनिकेशन बोलते हैं। संचार का मतलब ये होता है कि किसी सूचना को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजने की या ट्रांसफर करने की जो क्रिया है उसको हम संचार कहते हैं। अब जो हम सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और पहले माध्यम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में दूसरी चीज़ है नेटवर्क के प्रकार। तो ये आपको कन्फर्म हो गया होगा कि जो संचार का माध्यम होता है उसे नेटवर्क बोलते हैं और उसी नेटवर्क के प्रयोग से हम अपना एक चैनल तैयार करते हैं जिसको हम करते हैं सूचना प्रसारण। परिचय के नाम पर आपको मिल रहा है डेटा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचारित करने की क्रिया या कार्य को किसी न किसी भौतिक संचार माध्यम द्वारा किया जाता है और यही भौतिक संचार माध्यम जो है वो हमारा संचार लाइन हो सकता है या संचार चैनल हो सकता है। जैसा कि नाम आपने यहाँ पढ़ के देख रहे हैं और उसमें समझ भी रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करना ही संचार कहलाता है और जिस माध्यम के द्वारा करते हैं वो संचार माध्यम कहलाता है। आपको पूछिए भी है इन माध्यमों को या तो संचार लाइन के नाम से या संचार चैनल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीडिया के दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, वायर ट्रांसमिशन और वायरलेस ट्रांसमिशन। जैसा कि आपने देखा कि वायर ट्रांसमिशन वह ट्रांसमिशन होता है जिसमें तार की जरूरत पड़ती है, वायर की जरूरत पड़ती है, जबकि वायरलेस ट्रांसमिशन वह ट्रांसमिशन होता है जिसमें किसी तार की जरूरत नहीं होती है, ये हवा में होता है। तो ये हमारा वायरलेस है और वो है हमारा वायर ट्रांसमिशन। अब आ जाओ इसी प्रकार के जो वायर ट्रांसमिशन है वो क्या है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में सेंडर और रिसीवर के बीच सूचना किसी भौतिकता या केबल के माध्यम से होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हम टेलीफोन करते थे, पहले पीएनटी फोन हुआ करते थे, उसमें तार लगा रहता था, हेलो, और वो तार के माध्यम से दूसरे तक पहुंचता था। इसी तरीके से रिसीवर के बीच सूचना किसी भौतिकता या केबल के माध्यम से होता है। अब ये जो केबल है ये तीन तरीके की होती है, लिपटे हुए तार, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। अब लिपटे हुए तार आप लोगों ने बिजली के तार देखे होंगे, आपस में इस तरीके से ट्विस्टेड रहते हैं, वही लिपटे हुए तारों की बात कही जा रही है, कोई दूसरे तारों की। कोएक्सियल केबल जो आप डिश और आपके घर के बीच में जो लगी हुई आपके टेलीविजन तक जो तार आता है वो आपका कोएक्सियल केबल कहलाता है। फाइबर ऑप्टिक्स ये आपका हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है और इसमें प्रकाश का उपयोग होता है। वायर ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन, इस प्रकार की ट्रांसमिशन में सेंडर से रिसीवर तक कोई सूचना भेजने के लिए किसी भौतिक माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि आकाश का मार्ग उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि आपको पता है वायरलेस तो जो स्पेस है, जो हमारा आकाश है या हमारा जो सराउंडिंग है, वातावरण है, इसी का उपयोग किया जाता
है। इसमें वायरलेस ट्रांसमिशन में दो चीजों का उपयोग किया जाता है, एक तो सर्किट, माइक्रोवेव सर्किट, और दूसरा कृत्रिम उपग्रह सिस्टम। वायरलेस ट्रांसमिशन के उदाहरण हैं, आप लोगों ने टावर देखा होगा मोबाइल के टावर में दो तरीके के एंटीना होते हैं, एक जीएसएम होता है, दूसरा माइक्रोवेव तबला की तरह मोटा सा बड़ा सा गोल बना रहता है, और जीएसएम जो होता है वो। तो जो गोल वाला जो एंटीना है वो एंटीना माइक्रोवेव कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोवेव एंटीना। और उसी सिस्टम को माइक्रोवेव सिस्टम कहते हैं। दूसरे नंबर पे है कृत्रिम उपग्रह सिस्टम। कृत्रिम उपग्रह सिस्टम में क्या है कि हम एक सैटेलाइट मानव निर्मित उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं और वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और उसके माध्यम से सिग्नलों को भेजा जाता है चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। इसमें डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब आ जाओ जो अभी आपने पढ़े लिपटे हुए तार। वायर ट्रांसमिशन में जो सबसे पहला टॉपिक था, कौन सा पहला टाइप था, वो क्या था? लिपटे हुए तार। ये लिपटे हुए तारों का जो फोटो है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये है, ये प्लास्टिक का इस पे आवरण चढ़ा हुआ है और ये जो हल्का सा दिखाई दे रहा है ये आपको क्या बता रहा है कि इसके अंदर धातु का तार है। क्या है? धातु का तार। अब ये जो आपका लिपटे हुए तार है इसमें दो सुचालक तांबे के तारों को आपस में लपेटकर एक प्रकार का रूप दे दिया जाता है। बाद में इन्हें प्लास्टिक कवर द्वारा एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। इन तारों की मोटाई 0.0016 से लेकर के 0.036 इंच के बीच होती है। बाह्य व्यवधानों से बचाने के लिए इन दोनों तारों के ऊपर कभी कभी एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है और उस कवर के माध्यम से इसको जंग लगने से और इन सब चीजों से बचाया जाता है। कोएक्सियल केबल, ये क्या है? एक केबल है। अब ये कोएक्सियल केबल जो है इसको लंबी दूरी के टेलीफोन नेटवर्क एवं लैंडलाइन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसमें दो सुचालक तार होते हैं किंतु वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते। केबल के ऊपर भीतरी भाग में एक सुचालक तार के रूप में होता है। अब प्लास्टिक का जो मोटा, आप लोग ध्यान से इसका चित्र देखेंगे तो समझ में आएगा। ये चित्र है, इसमें एक सुचालक है और इसके ऊपर ये मोटा प्लास्टिक का आवरण है, उसके ऊपर महीन सुचालक जाली होती है और फिर मोटा प्लास्टिक का आवरण होता है। आप लोगों ने अपने घरों में जो डिश से लेकर के डिश टीवी पर लगाई जाती है उसमें जो केबल लगती है जो टीवी तक आपके सिग्नल को लेकर जाती है वो इसी रूप की होती है। ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि ये सुचालक तार है और ये एक महीन सुचालक जाली है, बीच में प्लास्टिक का तार है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं इस मोटा प्लास्टिक का जो आवरण है उसकी। कोएक्सियल केबल का व्यास 4 इंच से 0.4 इंच से लेकर 10 तक हो सकता है। कोएक्सियल केबल बैंडविड्थ अधिक होती है, फलस्वरूप ये 10 मेगाबाइट प्रति सेकंड की उच्च दर से आपके डेटा को प्रसारण कर सकती है। कोएक्सियल। अब आए फाइबर ऑप्टिक्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को प्रकाश तरंगों में परिवर्तित कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजती है सूचना को। ये प्रकाश की तरंगों से इसमें डेटा ट्रांसफर होता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड जो है वो 2 से 200 माइक्रोमीटर व्यास का ये बना हुआ होता है और
कुछ इस तरीके से इसका चित्र होता है। ये इनपुट है, यहाँ पर जाकर के ये आपने ग्रिड लगा रखा है, लेजर सिस्टम। फाइबर ऑप्टिक्स ये कहलाता है, यहाँ पर प्रकाश की तरंगें आकर के इसकी कोर से टकराती हैं और इसके अंदर संचार करती हैं। फिर यहाँ से जाकर के फोटो ग्रिड है, डायोड है और फिर एम्पलीफायर से उस डेटा को मूल रूप में परिवर्तित कर देता है। फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें लेजर डायोड का प्रयोग होता है जिससे डाटा प्रसार गति 25,100 मेगाबीपीएस तक पहुंच जाती है, जो कि अत्यधिक तीव्र है। अब आ जाओ वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसमें हमने आपको दो चीजें बताई, माइक्रोवेव सर्किट और दूसरा कृत्रिम उपग्रह सिस्टम। सबसे पहले हम माइक्रोवेव सर्किट के बारे में बताते हैं। ये 300, इसकी रेंज जो है वो 30 किलोमीटर तक होती है और ये 30 किलोमीटर तक डेटा प्रसारित कर सकता है। माइक्रोवेव सर्किट, इसी प्रकार जो माइक्रोवेव सर्किट है वो एंटीना लगाया जाता है और ये एंटीना होता क्या है कि ये यहाँ पर लगाया गया और 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो दूसरा एक 60 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया। दोनों का मुंह एक तरफ कर दिया जाता है, जहां इसका 30 पे जाकर के सिग्नल वीक हुआ, उधर से उसका 30 पर आकर के मिला, दोनों ने एक दूसरे को लेकर के और 60 किलोमीटर तक उस डेटा को पहुंचा। अब बता अगले टावर पे लेके जाना है तो उस टावर पर भी दूसरा एक माइक्रोवेव लगाते हैं। एक माइक्रोवेव इधर से ले रहा है सिग्नल को, दूसरा माइक्रोवेव दूसरी तरफ भेज रहा है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और आपको चित्र दिखाते हैं, तो ये वाला जो माइक्रोवेव है वो उधर से ले रहा है, इधर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, इधर का ये इसको चेंज करके इसको दे रहा है और ये अगले वाले माइक्रोवेव को दे रहा है। इस तरीके से चलती रहती। अब उपग्रह अर्थात सैटेलाइट एक ऐसा संचार माध्यम है जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में डाटा प्रसारित कर सकता है। इसमें उपग्रह को 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है अपनी निश्चित कक्षा में। इसमें पृथ्वी की स्थिति माइक्रोवेव ट्रांसमीटर उपग्रह को सिग्नल प्रसारित करती है। सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसमिशन हमारा जैसे कि दूरदर्शन है, दूरदर्शन अपना सिग्नल जो है सर्किल उसको देता है सैटेलाइट उस सिग्नल को फिर पूरे एरिया में ट्रांसमिट करता है। कृत्रिम यही है, ये जैसे ट्रांसमिशन है, जैसे ये दूरदर्शन चैनल है, इसने अपना डेटा यहाँ भेजा और फिर इसने इस जितने भी आप ये टेलीविजन लगाइए टेलीविजन की इस तरीके से जितनी भी डिशें सबके अपने क्षेत्र लेके सबको ये डेटा प्रसारित कर रहा है और फिर उसका अपना डेटा प्राप्त करेगा। तो यहाँ ट्रांसमिशन है, रिसीवर, इस तरीके से डेटा संचित होता है, परंतु इसमें बल्कि प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ का बिल्ड तो आप चलिए इस तरीके से पहुँचा सकता है, परंतु आप यहाँ से कोई डेटा वापस नहीं पहुँचा सकते। इसी के साथ ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।